हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। वो हम नई वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1। इसमें कह रहा है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब कि 3 नंबर्स लिखने हैं हुज डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होना है वो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि कटे भी ना और रिपीट भी ना हो। रिकरिंग मतलब कि नॉन रिपीटिंग, मतलब रिकरिंग यानी कि रिपीट भी ना हो। तो इसके लिए हम करते हैं इसको ऐसे आसानी से करते हैं हम। सीधे से लिखते हैं इसको हम। सबसे पहले तो आप ऐसे लिखो, जीरो करके आसान तरीके से 2 लिखो। रिपीट नहीं होना चाहिए बार बार कोई चीज़। 2 0 लिख लिया हमने। तो 3 पूछे इसने, ऐसे करते हैं। 2 0 लिख दिया, फिर 2 के बाद में 0 0 कर दो, फिर 3 0, 1 2 3 0 कर दो, फिर 4 ऐसे। इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। और ना टर्मिनेटिंग, इस डॉट डॉट का मतलब हो गया कटेगी भी नहीं, और रिपीटिंग रिकरिंग रिकरिंग भी नहीं हो रही है, यानी कि 20 20 दोबारा नहीं आ रहा है। यहाँ 20 आ रहा है, यहाँ 200, यहाँ 2000, ऐसे कुछ ऐसे लिख देते हैं। अब हम दूसरा लिखना चाहें इसका, दूसरा लिख सकते हो आप इसका। 3 0 कर लो। 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 ऐसे करके आप लिख नहीं सकते हो। इनफाइनाइट तक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आगे चल के। ऐसे कटेगा भी नहीं, चलता जाएगा ये। थर्ड नंबर पे हम लिखना चाहें, मर्जी जो आप मर्जी लिखो, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या मतलब, कहने का मतलब हमारा ये है। 31 कर लेते, हाँ 31 कर लो, चलो 31 कर लिया। तो 3 1 1 कर लो, 3 1 1 1 कर लो, 3 1 1 1 1 ऐसा करके आप कर सकते हो। तो इसका आंसर यही होगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कटेगा भी नहीं और रिकरिंग भी नहीं हो रहा है, यानी कि दोबारा रिपीट, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। ठीक, संख्या का मतलब कि ग्रुप, जैसे ये 20 का ग्रुप है, ये 20 बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, इस तरह से ये नहीं होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। यानी कि जो रेशनल नंबर है ये दे रखे हैं 5/7 और 9/11, इनके बीच के रेशनल नंबर निकालने हैं हमें। तो उसका सोल्यूशन में करते हैं हम। 5/7 यानी कि 9/11, इसके भी निकाल लेते हैं। तो इसका 5/7 का क्या होगा हमारा, अगर इसको भाग दे के देखें यहाँ पे हम, यानी कि 7 का कितना जाएगा, 0 लगा लेते हैं। हाँ हाँ, यानी कि 7 से जाएगा भाग, 7 सत्तू 49, यानी कि 7 बढ़ जाएगा, बचेगा 1, उतारा हमने, फिर 0, 1 बढ़ जाएगा, फिर जाएगा हमारा बचे 3, बचल 0, 4 टाइम्स 8, बचे कितने 2, चलने 0, 7, 2 बढ़ जाएगा 2 और बचे कितने 6, 0, तो कितने बढ़ जाएगा 2 के बाद जाएगा हमारा 3, कितना चला गया 7 1, फिर जाएगा 8 टाइम्स 56, बचे कितने 4, 0, सिद्धार्थ के साथ चौकट्ठा पूरे 35, फिर 5 बढ़ जाएगा, की फिर देंगे 5। इसमें क्या होता है लास्ट में, जब हमारे 5 बचेंगे यहाँ पर,
अब ये रिपीट होगा हमारा, यहाँ पे 5 आ गया, ऊपर भी 5 है यहाँ पे, इसका मतलब रिपीट होगा, ये हमें यहीं छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये संख्या जो है दोबारा रिपीट होंगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 0 यहाँ से 0.7148285, यानी कि आगे भी ये जाएगा अभी भाग, इसका मतलब ये हो गया, इसका तो 12 आ देते हैं, तो ये संख्या दोबारा अब आगे जो भाग जाएगा दोबारा, तो उसमें ये संख्या रिपीट होंगी। इसका 9, अब इसका देखते हैं 9 11 का, देखते हैं 9 11 का, यानी कि अब 11 का भाग देते हैं 9 में, तो ये होगा तुम्हारा 0 से आगे यहाँ पर लगा लिया 0 आगे 11 8 बार गया 8 से कितने 2 0 11 बचे कितने यहाँ पर 9 0, फिर यानी कि 9 आ गया हमारा, कहने का मतलब हमारा क्या क्या आ गया यहाँ पे 9। इसके बाद में हम नहीं अब देंगे क्योंकि कोई जरूरत नहीं है हमें आगे, तो 9 रिपीट हो गया, इसका तो ये संख्या दोबारा हमारी रिपीट होंगी। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, यहाँ पर 0.81, यानी कि रिपीट होंगी, अब ये यहाँ 9 आ गया दोबारा, सेम संख्या रिपीट होंगी, इसको 12 लगा देते हैं ऐसे कर, ठीक। अब इनके बीच में हमें निकालनी है यानी कि रेशनल नंबर, हाँ बिटवीन द रेशनल नंबर ना इरेशनल नंबर निकालने हैं, इनके बीच में हमें निकालने हैं अब रेशनल नंबर। इसके लिए हम देखते हैं 3, इरेशनल यहाँ लिखेंगे 3 इरेशनल नंबर्स, नंबर्स आर आर बिटवीन between 5/7 and 9/11। कौन कौन से हैं अब निकालते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है हमारा, यानी कि 0.7148285, इसमें 7 देखते हैं पहले, इसमें 8 है, तो इसके बीच में कोई हमारी पूर्णांक यानी कि इंटीजर नहीं है अगर बीच में, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद लिखते हैं पॉइंट, यानी कि पॉइंट लिख लो, 0 लिख के 0.7 के बाद में 2 लिख लो, 3 लिख लो, 3 लिख लो, तो मर्जी जैसे आपका मर्जी आए, 0 कर लो, 730073000 ऐसा करके हम लिख सकते हैं। ऐसे दूसरा लिखना चाहो 0.740074000 ऐसे हम नोट कर सकते हैं। थर्ड करेंगे पॉइंट, मतलब 8 इसके बीच में होना चाहिए, कहने का मतलब है 8 इससे इसके नीचे अंदर नहीं होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, आगे नहीं होना चाहिए इससे। 7 5 कर लो, 0 7 5 0 0 7 5 0 0 0 ऐसे, ये हमारे 3 इरेशनल नंबर्स हो गए, इनके 5/7 और 9/11 के बीच में, ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल एंड इरेशनल, यानी कि ये पूछ रहा है कि ये नंबर जो दे रखे हैं रेशनल हैं या इरेशनल। तो इसको हम करते हैं, लिखा है हमने √23, ये दिखा है हमने रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर कैसे होगा, ये सबसे पहले हम जानते हैं रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या प्राइम नंबर है तो उसको हम लिखते हैं
रेशनल नंबर। ये इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, सीधे सीधे देखो आप, अगर प्राइम नंबर है रूट के अंदर उसको आप रेशनल नंबर लिखना है। नेक्स्ट 225, इसका निकालेंगे हम, ये हमने निकाल रखा है इधर, ये वाला 15 कर 15 आया है इसका निकाल के, इसके वर्गमूल। तो ये हो गया रेशनल नंबर, सीधा सीधा अभी तो है ही है इसमें। और ऐसे मान लो अगर रूट के अंदर अगर कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर मतलब जिसके दो से अधिक फैक्टर हों, जैसे 1 खुद से कटे या फिर एक से कटे या उसके अलावा भी और किसी संख्या से कटता है, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। यानी कंपोजिट होगा अंदर नंबर होगा तो वो सीधे सीधा रेशनल होगा। इसके बाद में ये वाला है, इसमें रेशनल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। इसके बाद कोई डॉट वगैरह नहीं दे रखा है, तो सीधा सीधा कट रहा है, तो जो कट जाती संख्या वो टर्मिनेटिंग होती है। ठीक, इसके बाद में यहाँ पर है 7.478478, इसमें डॉट डॉट लगा हुआ है, ये रेशनल नंबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि 7.47 ये इसमें 478 रिपीट हो रहा है, यानी कि ये क्या कौन सी होगी, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 7.478, यानी कि ये रिपीट हो रहा है बार। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो इसलिए क्या हुआ है, रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट इससे ये है 1.10100, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग भी, रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग के अलावा नॉन रिपीटिंग, यानी रिपीट नहीं हो रहा है। 10 है, 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है, तो इसे रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे रेशनल नंबर। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही था। यहाँ पे देखोगे तो प्राइम नंबर होना चाहिए रूट के अंदर, तो समझ लो रेशनल होगा। अगर अगर कंपोजिट नंबर है रूट के अंदर तो सीधा सीधा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक, इसके बाद में निकाल लेते हैं उसको हम, और ये आपको बताइए। बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।